कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ 1 मिनट का रूल, जिससे आपका घर भी हर समय साफ सुथरा ही दिखेगा। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास छोटा बेबी है, फिर भी आपका घर हर समय साफ सुथरा रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु और अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूं कि हम कम टाइम में अपने घर को किस तरीके से साफ सुथरा रख सकते हैं या फिर किस तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हैं। घर को साफ सुथरा रखना इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, सब में ये आदत डालें कि जो भी सामान आप जहाँ से उठाते हैं उसको वहीं पर रखें। ऐसे तो घर आपका क्लटर भी नहीं दिखेगा और टाइम पर आपको चीजें भी मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपने घर को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। सुबह के टाइम पर आप अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे ओपन कर दें, जिससे घर के अंदर फ्रेश हवा आ सके। और 1 मिनट का जो रूल है वो ये कहता है कि जो भी काम 1 मिनट में हो सकता है उसे कल पर या बाद के लिए ना टालें। जैसे कि मुझे डाइनिंग टेबल को ही क्लीन करना है, अगर मैं ये सोचूंगी कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लूंगी या कल कर लूंगी, तो फिर ये मेरे लिए एक हेडेक बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये काम आप आधे मिनट में या 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसे फौरन से कंप्लीट कर लें। कई बार हमारी ऐसी आदत होती है ना कि हम लॉन्ड्री तो डेली लगाते हैं, लेकिन कपड़े सूखने के बाद उसे फोल्ड करना भूल जाते हैं, या फिर घर के किसी बेड पर या किसी चेयर पर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अभी नहीं, बाद में फोल्ड कर लेंगे। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी कपड़े सूख जाते हैं उसे फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दें, क्योंकि हम प्रेस तो 1 या 2 दिन के बाद ही करेंगे या फिर शाम तक करेंगे। लेकिन कपड़े अगर इस तरीके से बेड के कोने पर या चेयर पर पड़े रहेंगे, तो आप अपने घर को कितना भी साफ सुथरा कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपका घर जो है ना वो गंदा सा और मैशी ही दिखेगा। बच्चों के जो भी टॉयज इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, उन सबको एक जगह पे रखने के लिए आप कोई भी बास्केट यूज कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों के खिलौने इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे और एक जगह रहेंगे तो बच्चों को टाइम पर मिल भी जाएंगे। डस्टिंग का रूल ना आप हमेशा फॉलो करें, इसे करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप डेली डेली क्लीनिंग करेंगे तो वैसे भी घर आपका ज़्यादा गंदा नहीं होगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकालकर डेली डस्टिंग जरूर करें। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि सुबह उठते के साथ ही बेड बना ले, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने बेड को डेली बेसिस पे जरूर बनाएं। चादर जो है वो अच्छे से टाइट करके बिछाएं, लेकिन अच्छे से करें ताकि उस पर कोई सिलवट वगैरह ना दिखे, क्योंकि हमारे कमरे का सबसे बड़ा जो फर्नीचर है वो बेड होता है, जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों से मैं कहती हूँ। तो डेली बेसिस पे अपने बेडशीट को अच्छे से टाइट करके साफ सुथरा करके रखें। आप गौर करेंगे कि जिस दिन आपने बेडशीट को नहीं झाड़ा है, बेड पर ऐसे ही कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, उस दिन आपका कमरा कैसा दिख रहा है। और जिस दिन आपने बेड को अच्छे से ठीक किया है, बेडशीट अच्छे से टक इन किया है, जो भी ब्लैंकेट वगैरह आप डेली यूज पर लाते हैं उन सबको अच्छे से फोल्ड करके रखा है, तो उस दिन कमरा आपका कैसा दिख रहा है। कई लोग तो हमें ये भी कमेंट करते हैं कि उसके पास बहुत सारा टाइम है, इसीलिए वो दिन भर घर में लगी रहती है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी छोटा बेबी है, मेरे को भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। 3 टाइम का खाना बनाना होता है, उसके अलावा कपड़े बर्तन और घर की साफ सफाई अलग। और मेरे घर पे ऐसे कोई मेड भी नहीं है जो मेरी इन सब कामों में हेल्प कर सके। लेकिन हाँ, आप 1 मिनट का अगर रूल फॉलो करेंगे ना, तो आपका भी घर ना हमेशा साफ सुथरा ही रहेगा। डेली डेली घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना या फिर घंटों सफाई करना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन 1 मिनट का रूल फॉलो करके हम इसे आसान जरूर बना सकते हैं। प्रॉब्लम हमें तब होती है या फिर हमारे घर के काम टाइम पर तब पूरे नहीं होते हैं जब उसे हम टालते रहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, सिंक में बर्तन वैसे ही छोड़ दिया कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद धो लेंगे। फिर एक एक करके ना 1 से 10 बर्तन कब हो जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता, और जब बाद में इतने सारे बर्तनों का ढेर होता है तो हमें खुद को ही आलस आता है धोने में। तो अगर आपको लगता है कि 1 मिनट में आप इन सारे बर्तनों को धो डालते हैं या धो सकते हैं, तो फटाफट उन्हें धो दीजिए, क्योंकि अभी ना सही बाद में ही सही ये काम तो करना आपको ही है।
तो फिर टालने वाली कोई बात ही नहीं है। 1 मिनट का रूल फ़ॉलो करें, जो भी काम 1 मिनट में आपके हो सकते हैं, उसे आप फ़ौरन निपटा दें। मैं घर की डेली इतनी डस्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, हफ़्ते में 1 बार सोफ़े को भी ज़रूर क्लीन करती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सोफ़े को क्लीन करने की ज़रूरत है या फिर घर में थोड़ा-सा काम मेरा कम हो गया है, तो उस दिन मैं इस तरह की साफ़-सफ़ाई भी ज़रूर करती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो होती है वो बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो आप उस टाइम पर इन सब कामों को कर सकते हैं, या फिर अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं जिस टाइम आपको कंटिन्यू किचन में नहीं रहना है, तो उस टाइम पर आप इन सब कामों को अच्छे से निपटा सकते हैं। जिस तरह से हम अपने आप को या अपने ऊपर ध्यान देते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपने घर पे भी ध्यान दें, तो हमारा घर साफ-सुथरा हमेशा रहेगा। अब बाथरूम की ही बात कर लें, अगर आप बाथरूम में सबसे लास्ट में नहाते हैं या फिर घर का कोई भी फैमिली मेंबर लास्ट में निकलता है, तो उन्हें ये ज़रूर बताएँ कि बाथरूम से निकलने से पहले एक बार उसे वाइपर से ज़रूर वाइप कर दें। क्योंकि बाथरूम में भी अगर बहुत सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है, तो वो देखने में आपको मेशी दिखेगा और उससे ना घर भी आपका बिल्कुल क्लटर दिखेगा। मैं ये रूल फ़ॉलो करती हूँ कि हमेशा नहाने के पहले वॉश बेसिन को ज़रूर वॉश कर देती हूँ, और जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ रहता है, जैसे कि शैम्पू की बॉटल हो गई या फिर फेस वॉश हो गया, तो नहाने के बाद उन सबको उनकी जगह पे ज़रूर रख देती हूँ। मैंने यहाँ तक अपने बच्चों को भी सिखा रखा है कि अगर कोई भी कचरा है तो उसे जाकर के सीधे डस्टबिन में ही डालें, और जो भी खिलौने आपके हैं, अगर आप खेलने के बाद इधर-उधर फेंक देते हैं, तो उन सबको आप खिलौने वाले बॉक्स में ही रखें। अगर आप अभी से बच्चों को इस तरीके की आदत डाल देंगे ना, तो आपका बहुत हद तक काम भी हल्का हो जाएगा। अभी मैं अपने घर को फ्रेश रखने के लिए एक नई चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। मेरे पास एक परफ्यूम की शीशी थी, जिसको मैंने यूज़ इस तरीके से किया कि जिस कपड़े से मैं डस्टिंग करती हूँ, उस पे हल्का-सा छिड़क देती हूँ और उसके बाद घर में सभी जगह डस्टिंग करती हूँ, जिससे मेरे घर में एक अच्छी-सी खुशबू भी फैल जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम करने से ना हमेशा हमारे काम बिगड़ ही जाते हैं। तो आप काम करते टाइम कोई म्यूज़िक सुन लें या फिर किसी से बात कर लें, तो इससे आपका काम ना बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि घर तो अगर आपने अंदर से साफ कितना भी कर लिया, लेकिन अगर घर के बाहर यानी एंट्रेंस का एरिया अगर गंदा है, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि घर के बाहरी हिस्से को देख कर के लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका घर अंदर से कैसा है। भले ही आपके घर के बाहर शूज़ रैक है और शूज़ इधर-उधर पड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी गंदा दिखता है। तो अपने घर के एंट्रेंस को बिल्कुल साफ-सुथरा बनाकर रखें। अगर शूज़ रैक आपने बना रखा है, तो सारे शूज़ को उसके अंदर रखें, और हो सके तो अपने घर के एंट्रेंस को थोड़ा-सा डेकोरेट करके रखें, ताकि आपके घर में आने वाले जो भी गेस्ट हैं, उनको थोड़ा-सा अच्छा एहसास हो, अच्छी वाली फ़ील आए। जिस चीज़ को हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग एरिया हो गया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, तो आप ये आदत डालें सिर्फ़ 1 मिनट का कि इन सबको आप डेली बेसिस पे क्लीन करेंगे और डिक्लटर थोड़ा-थोड़ा ज़रूर करेंगे। छोटी-सी कोशिश रहती है आप लोगों को ये सब बताने की कि अपने घर को हम किस तरीके से कम टाइम में या फिर कम मेहनत में किस तरीके से क्लीन कर लें, या फिर किस तरीके से डेकोरेट करके रखें। ज़्यादा टाइम अगर आप घर पे देते रहेंगे और उसके अलावे घर के दूसरे कामों पर अगर आप टाइम नहीं देंगे, तो यकीन मानिए ये सारे काम ना किसी की नज़र में अच्छे नहीं होते, क्योंकि घर की साफ-सफाई किसी को नहीं दिखती है, लेकिन घर साफ-सुथरा हर किसी को पसंद है। और हमारी ये कोशिश भी रहती है, हम बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं या यूट्यूब को देखकर या किसी को देखकर कि हम अपने घर को किस तरीके से क्लीन रखें। घर को क्लीन रखना हर कोई चाहता है, लेकिन जब क्लीनिंग की बात आती है तो हर किसी के सर में दर्द हो जाता है कि आखिर हम किस तरीके से करें। सब कोई बस यही कहते हैं कि हाँ, उसके पास बहुत टाइम है, तभी वो अपने घर को क्लीन रखती है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के पास उतना ही काम होता है और हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही मिला कर के होते हैं। लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ होती है जिसे फ़ॉलो करके आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। ये जो डस्टिंग हो गया या फिर दोपहर का जो काम हुआ, ये बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ, और कोशिश मेरी यही रहती है कि 9 से लेकर के 12 तक में ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाए। किचन भी मेरा साफ-सुथरा हो जाए और जो भी डस्टिंग है वो भी मेरी कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने घर को 1 या 2 घंटे दे और अपने घर को अच्छे से क्लीन करे। अब तो दिवाली के टाइम पर भी इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता कि घंटों बैठकर घर की साफ-सफाई करे। तो इससे बेटर है कि थोड़ा-थोड़ा करके ही घर का कोना अच्छे से साफ करते रहें। ये नहीं कि एक दिन ही पूरा घर लेकर के बैठ जाए साफ-सुथरा करने के लिए। जब भी किचन का काम कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, तो गैस के आसपास के एरिया को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें और डेली बेसिस पे चिमनी की भी थोड़ी-सी ऊपर से सफाई ज़रूर कर लें। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, वहाँ तक मैं गीले कपड़े से अच्छे से पूरा साफ कर लेती हूँ। सबसे पहले मेरी जो आदत है ना, वो लॉन्ड्री लगाने की है। एक तरफ मेरा जो कपड़ा है वो मशीन में चलता रहता है, धुलता रहता है और दूसरी तरफ ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ या फिर 1 मिनट का रूल फ़ॉलो करके करेंगे, तो आपका भी घर हमेशा की तरह सुंदर ही दिखेगा। तो मैं मधु आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।